युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। किससे छुपा रहे? उससे जो रातों को सोते हो रज़ाई लेके, कंबल लेके, दरवाजे बंद करके, खिड़की रोशन दान बंद करके, सुबह तुम्हें गिन के बता देगा मेरा बंदा तूने 6 घंटे में इतनी मरतबा सांस बाहर निकाल ली है, इतनी मरतबा सांस अंदर ली। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, मरज़ है दिल के अंदर। जब तुम ऐसे काम करोगे अल्लाह से दूर होने के लिए, अल्लाह से दूर हो, ऐसे काम करोगे जो काम आपको मुझे अल्लाह से दूर कर रहे हैं, ऐसे काम करोगे जो आपके मेरे ताल्लुक़ को, आपकी मेरी मोहब्बत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर कर रहे हैं, तो फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, फिर परवरदिगार आलम भी हमें हमारे हाल पर डाल देगा। फिर मालिक कायनात हमारे मर्ज़ को ख़त्म नहीं करेगा बल्कि हमारे मर्ज़ को बढ़ा देगा। चलो, फिर ये नाफरमानी मेरी औलाद में आएगी, ये नाफरमानी मेरी बेटी में आएगी, ये नाफरमानी मेरे पोते पोती में आएगी, ये नाफरमानी मेरी दोते दोती में आएगी। दादा अजान देते देते मस्जिद में मरा, अब्बा जान नमाज की सुन्नतों में मस्जिद में मरा, वालिद साहब वुज़ू करके मस्जिद में आ रहे थे, इंतकाल हो गया। बड़ा भाई इत्तिकाफ में बैठा था, इंतकाल हो गया। लेकिन जब तीसरी नस्ल चली, पोते पोते वाला हुआ, रब्बे काबा की कसम ऐसी हालत में मरा कि मरते हुए कलमा भी नसीब ना हुआ। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। मैं किन लोगों से कहूँ कि कुरान पाक तर्जमे से पढ़ो, जो नमाज के अंदर फ़र्ज़ नमाज में मौलवी साहब सूरह क़ारिया पढ़ दे, मौलवी साहब सूरह बय्यना सूरत पढ़ दे, तो पीछे नमाजी सलाम फेर के कहते हैं मौलवी साहब नू समझाओ, अतीक साहब नू को नमाज जरा होली पढ़ाया करे, असी सारे दिन दे ठुक्के ठट्टे होने आ। अल्लाह अकबर, तुसी ते फारिग होंदे हो, कमरे ते आके बैठ के तुसी नमाज पढ़ा देंदे हो। अतीक साहब जरा को नमाज होली पढ़ाया करे, पीछे बुजुर्ग भी होंदे ने। अल्लाह अकबर, घर के अंदर बुजुर्ग पड़ा है, तुझे रोटी खाते हुए याद ना आया, तुझे मिल्क शेक पीते हुए याद ना आया। घर के अंदर तेरा अब्बा बुजुर्ग है, तुझे दूध सोडे पीते याद ना आया, तुझे हलवा पूरी खाते याद ना आया। नमाज की हालत में जब अल्लाह से मिलने का वक्त आया, उस वक्त तुझे बुजुर्ग भी याद आ गया, तुझे बुढ़ापा भी याद आ गया। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, हम बीमारी को और बढ़ा देंगे, कम नहीं करेंगे। इलाहुल आलमीन, फिर मुझे कैसे पता लगेगा मेरी बीमारी में कमी आ गई? एक आदमी बीमार होकर बिस्तर पे लेट जाता है, उसे मेरे अजीज़ों जब दवाई खाता है, अच्छे मालिज के मशूरे पर अमल करता है, जब इलाज करता है, फिर उठने के काबिल होता है, फिर कहता है देखो जी पहले लेट के चमची से मुंह में डाला करते थे, अब तो मैं उठ के बैठ गया, अब तो मैं अपने हाथ से खाने लग गया, पहले तो पोटी पेशाब बिस्तर पे हुआ करता था, अब तो बाथरूम में जाने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता बीमारी से सेहत की तरफ आ रहा हूँ। इलाहुल आलमीन, जब हमारी बीमारी लग जाएगी, हमारी बीमारी बढ़ जाएगी, तो हमें कैसे पता लगेगा? फरमाया तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी, अल्लाह अकबर, तुम्हारी औलाद को तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा, तुम्हारी बेटी को तुम्हारा बागी बना दूंगा, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा, तुम्हारे माँ बाप के मुंह से तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकलवा लूंगा, कर्ज तुम्हारे सरों पर चढ़ा दूंगा, दुनियादार तुम्हें जूते मारते फिरेंगे, तुम्हें छुपने की जगह कहीं नहीं मिलेगी। इलाहुल आलमीन फिर क्या करेगा? फरमाया तुम्हारे गोश्त में, तुम्हारे फनूटों के अंदर बीमारी पैदा कर दूंगा। अल्लाह अकबर, रेडी पे अच्छे भले नजर आएंगे, उनके अंदर कीड़े में पैदा कर दूंगा। परवरदिगार आलम, जब मेरा मर्ज और बढ़ गया तो क्या करेगा? फरमाया तुम्हें जिंदगी से इतना तंग कर दूंगा, तुम्हें अपने आप से नफरत होने लग जाएगी। जब तुम मेरे से दूर होगे, मेरे से तुम्हारा ताल्लुक टूटेगा, फिर मैं तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बच्चों के गलों पे छुरे चलवाऊंगा, फिर मैं तुम्हें गंदम की गोलियां खिलवाऊंगा, फिर मैं तुम्हें जहर उलदा गोलियां खिलवाऊंगा। जब तुम मेरे से दूर होगे तुम्हें इतनी नफरत हो जाएगी कि गले के अंदर फंदा डाल के पंखों से लटकोगे। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों, फिर इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, फिर जानवरों पर जुल्म होना शुरू हो जाएगा, फिर माँ बाप को मेरे अजीज़ों अपने पर बोझ समझने लग जाओगे, बीवी को मेरे
मेरे अजीज़ एक आवारा औरत और बीवी के अंदर फ़र्क कोई नहीं रहेगा। अपनी बेटी और महल्ले की बेटी पर को देखकर अल्लाह अकबर तुम्हें शैतानी ख्याल आने लग जाएंगे। इलाहुल आलमीन ये अज़ाब मुझे दुनिया में मिलेगा, मरने के बाद तो निजात हो जाएगी। फरमाया नहीं नहीं, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। फिर आगे फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। फिर क़यामत के दिन तुम्हारी छतरोल की जाएगी, फिर तुम्हारे पर अज़ाब आएंगे। कभी आग का अज़ाब आएगा, कभी मर्द औरत के पेशाब पैखाने से पीप निकाल कर पिलाई जाएगी। इलाहुल आलमीन क्या होगा? फरमाया ऐसा ज़क़ूम का पानी, इन्ना शजरत ज़क़ूम, ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ों से निकला पानी पिलाया जाएगा, मुंह से पानी का घूंट जाएगा, सारा मैदा, सारी कलेजी, सारी अतड़ियाँ पैखाने के जरिए बाहर आ जाएंगी। बात मेरी होती मैं ना मानता, बात इस मिंबर पर बैठने वाले 50 साल तक मौलाना सिद्दीक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की होती मैं ना मानता, बात उनके उस्ताद की होती मैं ना मानता, बात मेरे पीर की होती ठीक है मैं इख्तलाफ कर लेता, बात मेरे मुरीद की होती मैं इख्तलाफ कर लेता। दाईं तरफ भी तुम्हारे अलमारी है, बाईं तरफ तुम्हारे अलमारी है, सैकड़ों कुरान पाक के नुस्खे पड़े हुए हैं। 25वां पारा खोल के देख लो, 26वां पारा खोल के देख लो, 11वां 12वां पारा खोल के देख लो। जो आयतें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, पहले पारे की आयतें पढ़, पहले रुकू की आयतें पढ़ के देख लो। रब्बे काबा की कसम है, कुरान भी हक है, मुस्तफ़ा भी हक है, कायनात का रब भी हक है। कोई बात गलत हो तो मुझे झुटलाओ, मेरा गिरे बाल पकड़ो, मैं गिरे बाल पकड़वाने के लिए तैयार हो, मैं बाल नचवाने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारे हाथों से अपने मुंह पर तमाचे खाने के लिए तैयार हो, तो मुझे मस्जिद से धक्के दो, मैं धक्के खाने के लिए तैयार हो। इससे क्या होगा? तेरा कलेजा ठंडा होगा कि मौलवी हमारी दुखती रग पर हाथ रख के चला गया। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, जो मैं कह रहा हूँ ये हक है, सच है। और मेरे अजीजों, ये हक मेरे नबी को बतलाया, मेरे नबी ने रातों को सोना छोड़ दिया। यह हक नबी ने सिद्दीक को बतलाया, सिद्दीक ने तन के कपड़े उतार के टाट का लिबास पहन लिया। यह हक उमर फारूक को बतलाया, उमर फारूक के पास जूते कोई नहीं, नंगे पैर फिरना शुरू कर दिया। यह हक मेरे अजीज उस्मान गनी को बतलाया, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा माल खुदा की रास्ते में सदका कर दिया।